बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। जिस इमरान खान को झूठा कहने की या साबित करने की ये पिछले चंद महीनों में हर मुमकिन कोशिश की गई, उसके हक में एक के बाद एक गवाही आ रही है और हर गवाही के बाद आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह अल हक है। पहले सियासी गवाही सामने आई, उसने पूरा नैरेटिव इमरान खान का सच्चा साबित किया और अब सरकारी गवाही भी आ गई, यानी सियासी और सरकारी गवाही साथ साथ। अभी भी कोई नहीं मान रहा तो उसकी अपनी मर्जी है, वरना अब हकीकत सबके सामने आ चुकी। आज चट्टा साहब ने सारा कच्चा छट्टा जो है वो आपके सामने ला के रख दिया। अब उसे आप जहनी मरीज कह लें या उसके ऊपर आप कोई भी तावीलें दे दें, कोई बहाने बना लें, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बता रही हैं कि गुस्सा किस लेवल का है, फ्रस्ट्रेशन किस लेवल की है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी भी सुन चुका हूँ और बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपके कैंप में क्या चल रहा है और आप लोग क्या सोच रहे हैं। इसके ऊपर मैंने दिन में ही बात करनी थी लेकिन मैं थोड़ा मसरूफ़ था। पीटीआई की एक तो एक्टिविटीज़ बैक टू बैक बहुत ज़्यादा हो गई। आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल थी तो मुझे इस्लामाबाद से प्रोटेस्ट को कवर करना था। पता चला इस्लामाबाद पुलिस ने कोई जहाँ पर प्रोटेस्ट की जगह थी वो खोद दी, लेकिन उसके बिल्कुल पैरेलल उतनी ही बेहतरीन जगह थी जिसको उन्होंने छोड़ दिया था, खोदा नहीं था। तो पीटीआई वाले सारे वहाँ पहुँच गए और जो विजुअल्स आज मैंने देखे, जो पार्टी के झंडे आज मैंने देखे और जिस तरह पहले कुछ महीनों पहले प्रोटेस्ट हुआ करते थे, बिल्कुल वैसा ही प्रोटेस्ट था और उसी किस्म का जोश जज्बा नज़र आया। पुलिस ने भी कोई बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी नहीं की और पीटीआई के लोग ये प्रोटेस्ट करने में कामयाब हुए। अब मुझे पता नहीं इसके बाद कोई एफआईआर दर्ज हो जाए या उस पर मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुल्क भर में एक बहुत ही ज़बरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन हुई। जिस जगह के ऊपर पीटीआई ने आज जाके प्रोटेस्ट किया, लोग छतों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए और बहुत अजीब किस्म का इन्वायरमेंट था। बहरहाल लोग इमरान खान की कॉल के ऊपर निकले बाहर, तो पूरा दिन मेरा उसको कवर करते लग गया। फिर शाम को पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था पार्लियामेंट लॉजेस में। जी हाँ, पार्लियामेंट लॉजेस में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। उसमें कुछ डिसीजंस लिए गए इमरान खान से जेल में होने वाली मुलाकातों के तनाजुर में, उसके बारे में बताया गया। और फिर रावलपिंडी डिवीज़न से जिन अरकान को हराया गया बकौल कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना पूरा नैरेटिव दिया। इस वक्त नैरेटिव की दौड़ में पीटीआई बहुत डोमिनेट करती जा रही है, लेकिन मैं कुछ अलग जाविये से भी सोच रहा हूँ। मतलब पीटीआई को ये थोड़ी थोड़ी सी करते स्पेस दिए जाना और ये नैरेटिव पूरा बिल्ड होने देना, टीवी चैनल के ऊपर हर चीज़ चलने देना, ये भी बहुत सारी आईब्रोज जो है वो रेज़ कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, होना चाहिए, बट इस पे भी कुछ ना कुछ तो सोचा जा सकता है कि ये अचानक से ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्या कहीं ऐसा भी पॉसिबल है कि इस सारे शोर शराबे में इंतखाबात जो है उसे कलादम करार दे दिया जाए, ये कहा जाए कि जी हाँ ये इंतखाबात रिग्ड थे और इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसलिए फ़िलहाल ये इंतखाबात कलादम करार दे दिए जाते हैं एंड जो सेटअप ऑलरेडी चल रहा है, निगरान सेटअप, वो चलता रहे। ये एक पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होने जा रहा है, बट मैं सोच रहा था कि होने को कुछ भी हो सकता है। इसी सारे शोर शराबे में कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स के ऊपर किसी की नज़र नहीं गई और शायद उसके ऊपर इतनी ज़्यादा किसी ने खोज करने की कोशिश भी नहीं की। मैं भी खुद लगा हुआ हूँ, मुझे भी 100% ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ क्रेडिबल सोर्सेज की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जेल में कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं आज के दिन। मैं उन्हें वेरीफाई करके आपको 100% ऑथेंटिसिटी के साथ बताऊंगा, लेकिन अभी जिन सोर्सेज के ऊपर मैं रिलाई कर रहा हूँ वो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं, इसलिए कोई हवा में छोड़ी हुई बात तो नहीं, लेकिन ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कुछ मुलाकातें हो रही हैं, कुछ बर्फ़ पिघल रही है और कुछ ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है आने वाले चंद दिनों में। तो उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा, लेकिन कमिश्नर साहब का जो बयान है उसके ऊपर थोड़ा सा आ जाइए कि क्या वजह है कि ये सारे लोग एकदम से आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए। कमिश्नर साहब ने आके कह दिया कि जनाब मैंने ये किया। ये सारा एक सीरीज़ में हुआ है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जजेस भी अपने ओहदे छोड़ने पर मजबूर हुए। उन्होंने शेर व शायरी में ढके छुपे लफ्ज़ों में बहुत सारी बातें कह दी। फिर रिटर्निंग अफसरान हमने देखा वो मुस्ताफ़ी हुए और फिर जिस तरह से उन्होंने वो लाइनें लिखते हुए मुस्ताफ़ी हुए कि मैंने कोई 35 साल तक की सर्विस जो है वो बड़े ऑनर के साथ की, लेकिन ये आखिरी 3 दिन मेरी ज़िंदगी का नाइटमेयर थे, वही 3 दिन जो इंतखाबात से पहले के थे या इंतखाबात के दौरान के थे। तो ऐसे बैक टू बैक बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिनके ऊपर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। तो अभी इत्तलात कुछ इस किस्म की आ रही हैं कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान
काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो फ़िलहाल कोई सो मोटो नोटिस तो नहीं ले रहे, क्योंकि उन्होंने आके अपनी वजाहत कर दी कि जनाब मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया गया वो बेबुनियाद है, इसका कोई सबूत नहीं है। ठीक है, साथ ही ये इतला भी आ रही है कि वो एक पिटिशन जो है वो सुनने जा रहे हैं आइंदा चंद दिनों में, जो कि इंतखाबात को धांधली ज़दा कहने के बाद दर्ज की गई थी कि जनाब ये इंतखाबात धांधली ज़दा हैं, इसलिए इन इंतखाबात का कोई वजूद नहीं है, दोबारा इंतखाबात कराए जाए, समथिंग लाइक दैट। कोई ऐसी एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि वो पिटिशन अब 3 रुकनी बेंच जो है वो सुनने जा रहा है, जिसको हेड करेंगे काजी फाइज ईसा, और उस केस के दौरान कुछ गैर मामूली फ़ैसले आ सकते हैं या चीज़ें आपके सामने आपको सुनने और देखने को मिल सकती हैं। तो देखते हैं, अल्लाह करे कि ये मामला किसी किनारे लगे, बट नॉट एट द कॉस्ट के ये पूरे का पूरा इलेक्शन कालादम हो जाए और निगरान सेटअप चलता रहे। अगर आपने इलेक्शन रिग्ड थे या नहीं थे इसकी शफाफियत को ही जानना है तो कमिश्नर रावलपिंडी ने एक बात बड़ी अच्छी की है, उसने कहा बाकी सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ फॉर्म 45 जो है वो मैच कर लें, उसी से नताइज पता चल जाएंगे। तो फॉर्म 45 एक बुनियादी बेसिक पैमाना है। ये बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीटीआई के ऊपर इतनी तनकीद करते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ, आज तो सर कलम कर देने तक की बातें सुना के चले गए। भाई सिंपल सी एक चीज़ है, एक फॉर्म 45, सिर्फ एक फॉर्म 45 भी आप नहीं प्रेजेंट कर सके, नॉट इवन अ सिंगल फॉर्म 45 अभी तक। और दूसरों ने जा के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर करके ना सिर्फ कौमी मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को भी दिखाया, सोशल मीडिया को भी दिखाया, आपको भी दिखा रहे हैं, गूगल्स ड्राइव के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। आप में से किसी एक के पास फॉर्म 45 नहीं था कि वो दिखा सकता कि भाई मेरे पास ये ओरिजिनल फॉर्म 45 है। जो जीतने वाले हैं उन्होंने भी नहीं दिखाया, हारने वाले तो चलो दूर की बात है ना, चलो जीतने वाले ही दिखा देते। तो खैर ये सारा कुछ हो रहा है इस टाइम। अब आ जाइए कुछ थोड़ा जो पॉजिटिव मैं देख रहा हूँ हवाओं में फ़िज़ाओं में, थोड़ा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, बल्कि इमरान खान ने ये जो धांधली वाला सारा एपिसोड है ना, इसकी वीडियो मतलब उनके अपने ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट होगी। दैट मीन्स कि इसको इंटरनेशनल मीडिया नहीं छोड़ने वाला, ये इंटरनेशनल मीडिया इसको पिक करेगा। आप देखिएगा कि पीटीआई जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को कितनी ज़बरदस्त अंदाज से इंगेज कर रही है कि एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से वो वीडियो भी पोस्ट कर दी कमिश्नर साहब की। अब कमिश्नर साहब जो हैं वो तो साइड पर हो गए, लेकिन उनकी कही हुई बातें आप बेशक वो दोबारा से आगे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि नहीं मुझे कोई गलत फहमी हो गई थी, या बाकी सारे कमिश्नर्स आगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, बट द फैक्ट इज़ दिस कि द डैमेज हैज़ बीन डन। अब इसको रिपेयर कैसे करना है उसके बारे में सोचना है। तो जो थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है वो भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। इमरान खान के खिलाड़ी, इमरान खान के साथी जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं, जिस तरह से रेजिस्ट कर रहे हैं, एक मोमेंट को, एक लम्हे को पहले कुछ दिनों में लगा था कि शायद थक जाएंगे, शायद हार मान लेंगे, कहीं बैठ जाएंगे, बट इंतखाबात के बाद एक अलग ही एनर्जी के साथ वो लोग आए हैं जो घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, जो कहीं छुपे बैठे थे। अब वो लोग भी मंजरे आम पे आना शुरू हुए। अली अमीन गंडापुर ने आज इमरान खान की तस्वीर थाम कर जिस तरह से बातचीत की, वो तस्वीर को चूमते भी रहे, वो तस्वीर टेलीविज़न के ऊपर भी चलती रही। इमरान खान की तस्वीर पहली बार शायद इतने वाज़े अंदाज में टीवी चैनल्स ने चलाई होगी, तो वो सारा कुछ भी रहा। फिर हलीम आदिल शेख वो जेल से निकले, इमरान खान की तस्वीर उठा के निकले कि नहीं साथ छोड़ा उन्होंने। आज मैं देख रहा था अली मोहम्मद ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और एक दो लोग थे, तो मैं ये सोच रहा था कि ये भी तो वो लोग हैं जिन्होंने जेलों की सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन आज एक डिग्निटी, एक ऑनर के साथ खड़े हैं। उनमें से बहुत सारे लोग शायद जो किसी मौके पे ब्लैकमेल हो गए या किसी मौके पे प्रेशराइज हो गए, पार्टी छोड़ दी, अपना मुस्तकबिल सारा ख़राब कर लिया। परवेज़ खटक कहाँ है आज? परवेज़ खटक ने अपनी पार्टी की पोजीशन से भी रिज़ाइन कर दिया, अपनी बुनियादी रुकनीत तक से रिज़ाइन कर दिया। कौन सी पार्टी बनाई थी? पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। वही सारा कुछ किया उन्होंने। जहांगीर तरीन ने अपनी सियासत भी छोड़ी, अपनी पार्टी भी छोड़ दी, तो अपना पूरा मुस्तकबिल। वो इमरान खान ने बिल्कुल ठीक बात बताई थी। वो बताते हैं कि मैंने जो पार्टी छोड़ने वाले थे उनको बोला था कि मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम लोग अपना सियासी मुस्तकबिल बर्बाद करोगे, और एग्जैक्ट वही हो रहा है, सियासी मुस्तकबिल। बट जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, आज अली अमीन गंडापुर इमरान खान की तस्वीर थाम के पब्लिक में खड़ा हुआ, हलीम आदिल शेख इमरान खान की तस्वीर थाम के बाहर निकला, आज उसने खिताब किया लोगों के साथ, इस पूरे एनवायरनमेंट में वो शरीक हुआ।
तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम आपको और रखना पड़ सकता था जेल में, कितना टाइम आप रहते जेल में? इमरान खान खुद भी तो हैं, या तो ये होता ना कि इमरान खान नहीं है तो कोई और क्यों जाए, तो वो भी जेल में है। बट आई होप कि ये सारा जो माहौल है, जो इस टाइम टेंशन एक बनी हुई है, आज मैं देख रहा था शाहिद अफरीदी का भी शायद कोई पैगाम आया है कि बहुत मजाक बन गया पाकिस्तान का, अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब मेरा ख्याल है जो जितना अवाम रेजिस्ट कर सकती थी उन्होंने किया है, शायद और करने के लिए भी तैयार है। मैं देख रहा था आज अवाम के सेंटिमेंट्स को मैंने बहुत करीब से जज किया, बट अवाम तो रेजिस्ट करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, बट क्या इस कंट्री में एज एन होल पाकिस्तान में मज़ीद रजिस्ट करने की सकत बाकी बची है? हमारी मईशत में, हमारे बाकी रोज़गार में, मामलात में मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब ब्रेक लग जानी चाहिए, जो भी है, जहाँ पे भी है, जिस कैपेसिटी में भी है, एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, ये वक्त का तकाजा है। अदरवाइज़ शायद कल को कोई और भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इल्ज़ामात आवाम को इस पोलराइजेशन से निकालें, एक हीलिंग टच की तरफ लेके जाएं और कौम को अपने मामूलात ज़िंदगी की तरफ वापस लौटाएं, ताकि कारोबार चले, मईशत चले, ये मुल्क चले। ये खाली इक़्तिदार की जंग के पीछे ये जो नुकसान हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, ये ठीक नहीं है। कोई महाजरा ही नहीं चाहते, कोई लड़ाई नहीं चाहते, बट सिर्फ ये चाहते हैं कि इज़्ज़त, ऑनर, डिग्निटी, एहतराम ये म्यूचुअल हो, किसी एक साइड का ना हो और एक साइड का बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं, ऐसा भी ना हो। तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी डोमेन होनी चाहिए और बेहतर तरीके से पाकिस्तान को आगे लेके चले। सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ, पाकिस्तान शुड बी द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी। एनीवेज, अभी तक के लिए इतना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।